हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो और वीडियोस को लाइक कर लो। मैं आजकल देख रही हूँ आपके कमेंट्स भी बहुत कम हो गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करो और लाइक भी करो वीडियोज़ को। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही अच्छा होगा, तभी मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी स्टोरीज लेके आऊँगी। तो आज का पार्ट में स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग होता है, मतलब कि वो बांगजी के रूम में था और उन दोनों दूसरों को किस किया था। उसके बाद जो वेंग था वो वहाँ से भाग आता है अपने रूम में और अपने रूम में आके चादर में लपेट के सोने की कोशिश करता है। बट उसको वांगजी याद आ रहा होता है और उसकी किस और उसका लिप्स याद आ रहा होता है वेंग को। मतलब कि वेंग के माइंड में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम वांगजी का फेस और उसके जो पिंक लिप्स होते हैं वो चल रहे होते हैं। उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। बट फिर जो वेंग होता है अपने आप को स्लैप मारते हुए कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसके बारे में ऐसी थिंकिंग रख रहा हूँ। वो ड्रंक था इसलिए उसने मुझको हल्का सा किस कर लिया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए मुझको उसके लिए कोई भी डर्टी थॉट्स जो हैं उसको अपने माइंड में नहीं लेके आना चाहिए। वो बचपन से मेरा दोस्त था और मरने के बाद इस वर्ल्ड में भी मैं उससे मिला, ये मेरी किस्मत है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उसके बारे में सब कुछ सोचूंगा। ऐसा कहते हुए अपने आप को शांत करा के बहुत मुश्किल सोता है। और सोने के बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जो वांगजी होता है उसके ऊपर होता है और वांगजी ने वेंग के जो हाथ होते हैं उसको बांध रखे होते हैं और उसके लेग्स को भी बांध रखा होता है। और इस टाइम का जो वांगजी होता है उसके ऊपर जो वांगजी होता है वो मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का वांगजी होता है जो उसके मॉडर्न वर्ल्ड में था। और वो वेंग को हक करता है और उसे किस करते हुए उसके फोrehead पे पूछता है कि तुम कैसे हो। तो जो वेंग होता है उसको देख के बहुत खुश होता है और कहता है वांग जी तो। और फिर जैसे ही वेंग उसको हक करने को जाता है देखता है कि उसके जो हैंड्स होते हैं वो ऊपर बंधे हुए होते हैं बेड से। तो वेंग उससे पूछता है कि वांग जी अभी क्या शरारत है, तुमने मेरे हाथों को क्यों बांधा हुआ है और तुम यहाँ पे, तुम क्या मुझसे मिलने आए हो या फिर मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ जो तुम यहाँ पे हो। तो वांग जी कहता है नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है, मैं तुमसे मिलने ही आया हूँ। ऐसा करके जो वांगजी जो होता है उसके जो लेग्स होते हैं उस पे से उसका जो ट्राउज़र होता है उसको हटाने लग जाता है और उसकी बॉडी को टच करने लग जाता है। तो वेंग को थोड़ा वियर्ड लगता है। तो वेंग उससे कहता है वांगजी तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वांगजी जो उसके ऊपर आते हुए आता है और कहता है कि तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो जो ये बात सुनते ही जो वेंग की हार्ट्स भी होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और तो वेंग उससे पूछता है वांगजी तुम्हें क्या कह रहे हो हम तो जो वांगजी होता है वो कहता है तुम कब तक अपने आप को झूठ बोलोगे वेंग कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। और यही तो रीज़न था कि तुमने आज तक कभी भी मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। इवन कि तुम जितनी मर्जी लड़कियां फ्लर्टिंग करते थे बट तुम कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए, तो कभी तुमने किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए। क्यों? तो इस बात पे वेंग चुप हो जाता है और फिर वो जवाब देता है कि ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा और उस टाइम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम थे और तुम किसी को बुलाते नहीं थे मेरे अलावा। तो मैंने चाहता कि तुम अकेले रहो, अगर मुझे कोई और मिल गया तो इसलिए मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। तो वांग जी कहता कि तुमने नहीं किया मेरे कारण और तुमने सबसे ज़्यादा वैल्यू मुझे दी। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो विंग। तो विंग कहता नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बट एज अ बेस्ट फ्रेंड। तो वांग जी कहता कब तक झूठ बोलोगे। तो विंग कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वांग जी कहता चलो मैं तुम्हें अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। ऐसा है कि जब वांग जी होता है वो वियंग को किस करता है और उनका जो किस होता है बहुत डीप होता है। पहले तो वियंग उसको मना करता है बट बाद में जब जैसे जो वांग जी अपनी टंग का यूज़ करता है जो वियंग होता है उसमें मेल्ट हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है कि वांग जी क्या कह रहा था और क्या हुआ था। और वो भी उसके साथ इस किस को एंजॉय करता है और दोनों बहुत देर तक किसिंग करते हैं। और जो वियंग सब कुछ भूल चुका होता है तो वांग जी जो होता है जो वियंग के जो रोप्स होते हैं उनको उतार देता है बिना किसी देरी के। और वियंग को ये बात पता नहीं चलती कब वो नेक्ड हो गया। बट जो वांग जी था उसने अपने कपड़े पहने हुए थे बट जो विंग था वो नेक्ड हो चुका था पूरा। और जो जैसे ही जो वांग जी होता है वो विंग के साथ वहाँ पे इंटीमेट होने लग जाता है। तो और जो वांग जी और जैसे ही वांग जी होता है विंग के साथ इंटीमेट होता है कि तभी जो विंग की जो आँखें होती हैं वो धड़ाम से खुलती हैं और वो देखते हैं कि वो तो कहीं और है। और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो उसके ऊपर ना कोई वांगजी है ना कुछ और ना ही कुछ और, बस उसको स्वेट आया हुआ था पसीना और उसकी बॉडी बिल्कुल गीली हो चुकी थी, उसके कपड़े पूरे गीले हो चुके थे और उसका जो मुंह था खुला खुला था। और फिर वो देखता है कि ये तो एक ड्रीम था, वांगजी जो उसके ड्रीम में आया था। और फिर वो सोचता है कि ये वांगजी में ड्रीम में और ये सब क्या था ड्रीम में।
और जैसे ही जो वेंग होता है अपनी नीचे की बॉडी को देखता है और समझ आता है कि इसका जो रिएक्शन है बहुत तगड़ा ही हुआ है उसके ऊपर। तो जो वेंग होता है उठ के खड़ा होता है और थोड़ा सा पानी पीता है और अपने आप को शांत करता है। कहता है कि शायद ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अभी वांगजी को किस किया था इसीलिए, बट मेरी बॉडी इतनी बेचैन क्यों है, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ मिसिंग रह गया मेरा, क्या क्या हो रहा है ये सब। फिर जो वेन सोचता है कि शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा करके वो फिर सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो जाता है वांगजी के पास, और वांगजी भी मतलब बहुत लेट आता है। और जैसे वांगजी उधर आता है वो सबसे पहले वेंग के पास ही बात करने को जा रहा था, बट जो वेंग होता है वांगजी को इस टाइम इग्नोर कर देता है। जैसे ही वांगजी वेंग के पास आता है, वेंग तुरंत वहाँ से खिसक के नी हुसैन और म्या के पास चला जाता है बात करने के लिए। कहते हैं हाय तुम लोग कैसे हो, मेरे को तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसे करने की एक्टिंग करने आता है क्योंकि जो वेंग था वो वांगजी को इग्नोर कर रहा था रात की किस के बाद, और उसके बाद जो उसने सपना देखा उसके बाद। क्योंकि अब जैसे ही वांगजी उसके पास आया करता था तो उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत फास्ट हो जाया करती थी, तो इसलिए वो उसको इग्नोर कर रहा था। बट वांगजी देखता है कि जो वेंग है उसको इग्नोर कर रहा है, वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि जो वांगजी को वैसे भी कुछ याद नहीं था, कुछ कुछ बातें उसको याद थी। उसका बस याद था कि वेंग उसके साथ था, वो उसके ऊपर गिरा था। उसको किसिंग का भी कोई सीन याद नहीं आया था, मे भी शायद बाद में आए। तो अभी उसने सिर्फ वेंग से ये पूछना था कि आखिर उसको रात को हुआ क्या था, उसको हुआ क्या था और क्या उसने कुछ किया वगैरह। बट वेंग जो था उससे बात नहीं कर रहा था। और फिर वांगजी को याद आता है कि शायद वो रात को ड्रंक हो गया था, उसने कुछ पिया था। और फिर वांगजी को समझ आता है कि उसने तो अपना एक नियम तोड़ दिया है। फिर जैसे ही जो वांगजी के अंकल होते हैं वो आते हैं, तुरंत जो वांगजी होता है वो जाके उन्हें घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक नियम तोड़ा है। सभी उसके देखने ले आते हैं, तो उसके अंकल कहते हैं तुमने क्या नियम तोड़ा है वांगजी। तो वांगजी उनको बताता है कि मैंने रात को मैं ड्रंक हो गया था, मैंने ये जो नियम है क्लाउड साइंस का उसको तोड़ा है। ये बात सुनकर सभी के सब हैरान हो जाते हैं, और ये सुनते ही जो वेंग होता है अपना माथा पकड़ लेता है कि ये इसने क्या बोल दिया, ज़रूरी था ये बात बताना सभी को, चुप भी तो रह सकता था, अब तो पक्का पनिशमेंट मिलेगी, सबके सब यहाँ मारे जाएंगे। और न्यूज़ एंड वेंग की तरफ देखता है कि ये क्या हुआ। तो वेंग कहता है कि ये सब गलती से हुआ था न्यूज़। तो न्यूज़ कहता है मैं इन सब में नहीं हूँ, तुम ही संभालना। तो वेंग कहता है तुम शांत रहो, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या होगा। फिर जो उसके अंकल होते हैं लैन कुरैन, वो बहुत खुश गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस साइट के जो यंग मास्टर हो, तुमने ही इसका जो नियम है इसको तोड़ दिया, तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। और वो फिर उससे पूछते हैं वांगजी से क्या कोई और भी तुम्हारे साथ इस क्राइम में शामिल था, या इसमें किसी ने तुम्हें फोर्स किया, या फिर इससे तुम्हारी गलती है। इस बात पे जो वांगजी जो है वो वेंग की तरफ हल्का देता है बट कुछ कहता नहीं है, और सीधे कहता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। ये बस उनकी वेंग हैरान होता है कि वांगजी ने उसका नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सारी गलती तो उसकी थी, वांगजी ने तो कुछ किया भी नहीं था। तो फिर उसके अंकल और गुस्से में आते हुए कहते हैं कि इसको ले जाकर 100 लैशेस मारे जाएँ। और तो ये सुनकर सबसे हैरान होती कि इतनी कठोर जो पनिशमेंट है वो मिली है वांगजी को, और वांगजी जो है वो सिर हिलाते हुए उस पनिशमेंट को स्वीकार कर लेता है। और जो उनके जो कल्टिवेटर्स होते हैं वांगजी को ले आते हैं सामने, और वो जो लैशेस होते हैं उसको लेके आते हैं मारने के लिए। और वांगजी के जो रोप्स होते हैं उसका जब सारे रोप्स तार देते हैं, बस उसको उसकी इनर रोप में रहने देते हैं। वेंग ये देख रहा था, और वेंग सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वो सोचता है कि नहीं वो कुछ नहीं करेगा, वो बस देखेगा। पर जैसे ही एक लैश वांगजी को लगती है और वो हल्का सा झुकता है और उसके मुंह से हल्की सी ब्लीडिंग आती है, तो ये देख के तो वेंग का दिल होता है चकनाचूर हो जाता है, उसके दिल में दर्द होने लग जाता है। और अब उससे लगता है कि अब वो मर जाएगा अगर एक और जो लैश है जो वांगजी को पड़ी। तो वेंग जैसे दूसरी जो लैश होती पड़ने वाली होती है, तो तुरंत जो वेंग जो होता है वो भागते हुए जाता है और जाके वेंग वांगजी को इसे हग करके प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि प्लीज़ इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। तो वहाँ पे जो अंकल कुरान होते हैं वो पीछे मुड़ते कहते हैं कि तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो, तुम हट जाओ, इसे इसकी पनिशमेंट लेने दो। तो फिर वो कहता है नहीं वांगजी को छोड़ दो, इसमें से कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, ये ड्रंक नहीं हुआ था, इसे तो पता भी नहीं था कि उसके अंदर एम्प्रेस स्माइल है, वो मेरी गलती थी, मैंने ड्रिंक किया था रात को, इसने ड्रिंक नहीं किया था, वो किसने गलती से पी लिया था, इसको लगा था कि वो वाटर है, तो इसको छोड़ दो, इसके जो हिस्से की पनिशमेंट है वो आप मुझे दे दीजिए मास्टर, मैं ले लूँगा, इसको जाने दीजिए, इसे मत मारिए। तो अंकल कुरान गुस्से में कहते हैं वेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो वेंग कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पर इसे मत मारिए।
तो जो अंकल ग्रांड गुस्से में कहते हैं इन दोनों को ही लैशेस मारे जाएँ। तो जैसे ही जो कल्टिवेटर होता है वो जो होता है एक लैश जैसे ही वो मारने वाला होता है वियंग को, कि तभी जो वांगजी जो होता है अपने हाथ से जो होता है उस लैश को पकड़ लेता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने वियंग को एक भी लैश मारा तो। और वो गुस्से से उस कल्टिवेटर की तरफ देखता है तो कल्टिवेटर तो भाई पूरा काम जाता है, क्योंकि उसने वांगजी का रूप कभी नहीं देखा था। और जो वियंग था उसने वांगजी को हक किया तो उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने तो बस सोचा था कि वो वांगजी को प्रोटेक्ट करेगा चाहे जो मर्जी हो जाए आज। तो जो वांगजी होता है वो मतलब कि वो उसको पकड़ लेता है लैश को, और सब जो ये देख के जो अंकल कुरान होते हैं वो गुस्से में आते हैं कि जो ये वांगजी है ये वियंग के लिए उनके खिलाफ जा रहा है, मतलब कि उनके पनिशमेंट को ले नहीं रहा। तो ये देख के जो वांगजी होता है वो लैश को छोड़ देता है और सिर झुकाते हुए अपने अंकल से कहता है कि इसमें वियंग की कोई गलती नहीं है, आप मुझे मार लीजिए। और वैसे ही वियंग की तबीयत है वो ठीक नहीं है अंकल, आपको पता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये और बीमार हो जाए, इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती थी पिछली बार। तो अगर इससे थोड़ी सी गलती हुई भी है तो आप इसके हिस्से के लैशेज भी मुझे ही मार लीजिए, मैं दोनों के हिस्से की पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। ये बात सुनते ही जो जो वेंग होता है वो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आँखें करके देखता है कि जो वांगजी है उसकी तरफ से लैशेज खाने को तैयार है। और उन दोनों की ये सब बात सुन के जो न्यूसन आता है वो सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है। एक टाइम था ये दोनों एक दूसरे के पूरे दुश्मन थे, एक दूसरे को मारने को फिरते थे, और अभी एक दूसरे के लिए मार खाने को फिर रहे हैं, एक दूसरे की पनिशमेंट लेने को तैयार हैं। और वो दूसरे को मार खाते हुए देख भी नहीं सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं हो रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। वीएम को चोट लगने के बाद सब कैसे बदल गया। तो जो अंकल कुरान होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, और तभी जो जेवजुन होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो अंकल कुरान को शांत करते हैं माहौल को देखते हुए। और उनको तो पता था कि जो वेंग की तबीयत है वो ठीक नहीं है, और अगर उसको एक लाश भी पड़ गया तो उतने में शायद उसका काम ख़त्म हो जाए। और वांगजी जो है वो भी इस टाइम गुस्से में था, तो वो शांत करते हैं और अंकल कुरान को कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, इन लोगों को पनिशमेंट मैं देता हूँ। इस बात पर जो जेवजुन होते हैं वो कठोर करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को पनिशमेंट दी जाती है कि तुम दोनों कोल्ड पॉन्ड में जाकर बैठोगे जब तक कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, उसके बाद ही तुम लोग वापस आ सकते हो। तो जो वांगजी होता है वो सिर झुका के इस पनिशमेंट को स्वीकार करता है, और वेंग भी। और वेंग जो होता है वांगजी को उठने में मदद करता है, क्योंकि उसको एक लैश लगी थी जिससे ही उसको चोट लग गई थी, और उसको उठाता है और उठा के लेके जाता है कोल्ड पॉन्ड की तरफ। और जाके वो लोग अपनी पनिशमेंट लेने लग जाते हैं। और इधर जो जेवजुन होते हैं वो अंकल को समझाते हैं कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत करिए, आपको तो पता ही है वेंग की कंडीशन का, हम उसको ऐसी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ लोगों को मारने के लिए पनिशमेंट नहीं देते हैं अंकल। तो अंकल कहते हैं मुझे पता है, बट तुम देख रहे हो वो लड़का कैसे हमारे वांगजी को बिगाड़ रहा है। जिस लड़के ने वांगजी ने आज तक कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, उसने ड्रिंक की और उसने झूठ बोला, और उसने वेंग को बचाने के लिए वो हमारे खिलाफ जाने तक को तैयार हो गया। तो जो जेवजुन होता है कहते हैं कि अंकल मेरी बात सुनिए, वांगजी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो वेंग है उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, और उसको कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट भी है वांगजी को कि उसकी वजह से जो वेंग कंडीशन है ये ऐसी हुई है। और कोई बात नहीं अंकल, आप शांत हो जाइए, आप अपना दिमाग शांत रखिए। अंकल कहते हैं मैं शांत ही हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ चले जाते हैं, और जो बाकी जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो आपस में खुसर फुसर करने जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है आज के क्राउड सेस में। और हमें दिखाया जाता है कि जो वेंग और वांगजी होते हैं वो अपनी पनिशमेंट ले लेते हैं कोल्ड पॉन्ड में, और जो वेंग होता है उसने अपनी आंखें नीचे की होती हैं और वांगजी बिल्कुल शांत होता है, और वो उस टाइम गुस्से में होता है। तो जैसे ही जो वेंग उसकी तरफ कहता है कि वेंग जैसे उसके पास आता है और उसके पीठ को टच करने को ट्राई करता है, तो वेंग वांगजी होता है उसका हाथ को पूरा झटक देता है और कहता है कि टच मत करो। तो वेंग कहता है आई एम सॉरी, मैं बस देख रहा था कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ज़्यादा, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें ऐसे ही टच करने की। तो वांगजी कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में आने की, अगर वो तुम्हें लग जाता तो वेंग कहता है कि पर तुम्हें चोट लग रही थी और इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी वांगजी, इसमें मेरी भी गलती थी। तो वांगजी कहता है कि इसमें माना तुम्हारी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम्हें एक भी लग जाता ना वलैश तो तुम वहीं मर जाता, तुम्हें ये बात का पता है। तो वेंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ चाहे मरूँ वांगजी, बट मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरी गलती की सज़ा तुम नहीं लोगे। और ये बात वेंग जो होता है अपनी वांगजी की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए कहता है। तो वांगजी वहाँ पे चुप हो जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करोगे वेंग, और मेरी किसी चीज़ की पनिशमेंट तुम नहीं लोगे। जो मैंने किया उसकी पनिशमेंट मैं लूँगा, और जो तुमने किया उसकी पनिशमेंट तुम लोगे। वेंग को समझ आता है कि जो वांगजी थोड़ा गुस्सा है इसलिए वो भी चुप कर जाता है। बट फिर थोड़ी बार जो वेंग होता है वांगजी के पास आता है और जाके उसको जो वाउंड होता है उसको देखता है। तो फिर वेंग वांगजी कहता है
तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा वो कह ही रहा होता है कि तभी जो वेंग का जो पैर है वो फिसलता है और वो ऐसे ही नीचे गिरता है पानी में। तो जैसे ही वांजित होता है उसको पकड़ता है कि दोनों दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। और जब वो दोनों आँखें खोलते हैं तो वो लोग एक ठंडी गुफा के अंदर होते हैं जो कि पूरी बर्फ़ से होती है। और वेंग होता है वांग से पूछता है कि हम ये कहाँ आ गए वांग जी, ये कौन सी जगह है। तो वांग जी जो है वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता वेंग। ऐसा कह के वो दोनों वांग जी कहता है आगे चलते हैं। और वो लोग आगे के बढ़ते हैं सोच के कि शायद एंट्रेंस कहीं मिल जाए उनको इस केव का। और वो लोग आगे आगे बढ़ने लग जाते हैं। और आगे आगे बढ़ते हुए तो जो वेंग होता है वो देख रहा होता है कि वो जो गुफा होती है बहुत ही ठंडी होती है, कोल्ड सी होती है। और उसको ठंड लगने लग जाती है वेंग को। और कहता है कि ये क्या है, कौन सी जगह है, ये तो वहाँ बहुत अंधेरा ठंड भी है, यहाँ तो हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी वांग जी। तो वांग जी कहता है तुम बस मेरे साथ ही रहो। तो गाइस इसी के साथ इस पार्ट को एंड करती हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इन लोगों का एक रोमांटिक पार्ट होगा।